अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का उर्दू ब्रिज कोर्स का डे 13 यानी 13वां दिन देखने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 13वां दिन महारत, तसव्वुर, ज़बान की तदरीस, सवानेह उमरी। आओ मालूम करें सवानेह उमरी की तारीफ़, क़वाइद वगैरह की मालूमात आप मंदरजा झेल सरगर्मियों के ज़रिए अख़ज़ करेंगे और इनके ज़रिए आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाकर समाज में मशाल राह बनकर नुमाया कारनामे अंजाम दे सकते हैं। तो इसकी सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी इक़्तिबास पर मबनी सरगर्मियाँ हैं, यानी ये इक़्तिबास वाली सरगर्मियाँ हैं। दर्ज झेल इक़्तिबास का मुताला करें और सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। नीचे हमें आगे एक इक़्तिबास दिया गया है, दरसी इक़्तिबास, और वो दरसी इक़्तिबास अगर आप किताब में देखना चाहते हैं तो वो सफ़ा नंबर 2 पर है। किताब में सफ़ा नंबर 2 पर है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वसीअ पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में इनका इन्हिमाक अभी देखा नहीं गया। अरब के बड़े ताजिरों में इनका शुमार होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश न की। बिलअमूम मालो मता और दौलत व सरवत के ज़ाम में आदमी खुदा फरामोश ही नहीं अपनों से भी बेजार हो जाता है। मगर हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये आलम था कि तिजारत से जो कुछ हासिल होता उसे गुरबा व मसाकिन और अहलो अय्याल पर खर्च कर देते थे। इसी वजह से इनके मुताल्लिक कहा जाता था कि सारे के सारे अहले मदीना इब्ने औफ के माल में शरीक हैं। दौलत कमाने और रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की। दीन के कामों में बेइंतहा खर्च करते। वो अपनी तिजारत के नफ़ा का अंदाज़ा खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। वो कभी भी ये नहीं देखते थे मेरी तिजारत से दुनिया में मुझे इतना ये हो रहा है, मैं और आगे चलूँगा, ये नहीं। वो तिजारत का जो नफ़ा था वो खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। वो कनाअत पसंदी और इस्तिग़ना के लिए सारे मदीने में मशहूर थे। ये वो खूबियाँ थी जिनकी वजह से वो असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हु में नुमाया नज़र आते थे। इस पर मुतज़ाद उनकी सादा और बेरिया ज़िंदगी थी, जिसमें अफलास अमारत के हालात में कोई तब्दीली नहीं आती। वो जब तंग थे इस वक्त सखावत में अपनी कुशादा कल्बी का सबूत देते रहे, और जब अमारत हाथ आई तो अता की कुशादगी में भी इजाफा होता गया। दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में झेल का वेब खाका मुकम्मल कीजिए। हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी खूबियाँ और उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हज़रत अब्दुल रहमान की खूबियाँ क्या थीं। कनाअत पसंद, इस्तिग़ना, दीन के कामों में खर्च करने वाले, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करते, असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हु में नुमाया नज़र आते। अब है सरगर्मी नंबर 2, क़वाइद पर मबनी सरगर्मी। इक़्तिबास से वाव उत्फ़ की मिसालें तलाश करके लिखें 4। और सरगर्मी नंबर 3 है इक़्तिबास में जो मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है उसे तलाश करके लिखें। तो इसका जवाब हम लोग यहाँ देखते हैं। वाव उत्फ़ वाले हर्फ हैं मालो मता, दौलत व सरवत, गुरबा व मसाकिन और अहलो अय्याल। और ये है 2 मुहावरे, बेजार होना, इजाफ़ा होना। आओ मश्क करें। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। यहाँ पर गुरबा है वो जमा है और मिस्कीन जो है वाहिद है। तो गुरबा का हमें वाहिद बताना है
اور مسکین کا ہمیں جمع بتانا ہے۔ ذیل کے الفاظ کے دو ہم معنی لفظ لکھیے۔ دولت کے ہمیں دو ہم معنی لفظ لکھنے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جواب دیا ہوا ہے، غربا کا غریب آئے گا اور مسکین کا مساکین آئے گا، اور مال کا دولت کا پہلا آئے گا مال اور دوسرا ثروت۔ آؤ تخلیقاتی بنے چیلنج۔ پچھلی جماعتوں کی اردو کی درسی کتابوں میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی سوانح عمری دی گئی ہیں۔ اس کا مطالعہ کریں اور کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، پہلا دوسرا سبق ہے۔ 6ٹھی جماعت میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں بتایا گیا ہے اردو کی کتاب میں، اور 7ویں کے میں حضرت عثمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور 8ویں کے میں حضرت علی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر بغل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔